अस्सलाम वालेकुम। हम सब ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे नबी के नाम लेते हैं तो हम बहुत ज़्यादा इज़्ज़त के साथ, बहुत शिद्दत से उनके नाम लेते हैं। लेकिन हमारे रब के नाम जब लेते हैं तो उसके दरमियान उसके कायनात, उसने इस कायनात को इस तरह बनाया था, उसने ये किया था, वो हमें माफ़ कर देगा। इस तरह क्यों? हमारी तमीज़ हमारे रब के बात करते वक़्त हमारी तमीज़ कहाँ पे चली जाती है? जब हमारे नबी के नाम लेते हैं तो बहुत तमीज़ के साथ नाम लेते हैं, बहुत इज़्ज़त से, बहुत शिद्दत से उनके नाम लेते हैं। लेकिन हमारे रब के नाम लेते हैं तो उसने पता नहीं ये पागल बरसात को किस तरह बरसा रहा है, ये धूप क्यों इतना ज़्यादा होता है इस दुनिया में, वो तो बस पगला जा चुका है। ना तो उसकी बेजी हुई बरसात से हम खुश होते हैं, ना तो उसकी बेजी हुई धूप से हम खुश होते हैं, ना तो उसकी बेजी हुई ज़िलज़िले से खुश होते हैं। कुछ भी अगर अच्छा चीज़ हमें बेचता है तो भी हमें दिक्कत होती है, बुरी चीज़ हमें बेचते हैं तो भी हमें दिक्कत होती है। हम भी अब जब बोलते थे तो बेचता है, ये लफ्ज़ हमने भी कहा है, लेकिन ये किस हद के लिए सही होगा? हमारे लिए सारी कायनात उसने बनाया, हमारे लिए ज़िंदगी जीने की सारी तौर तरीक़ा सब कुछ इस दुनिया में, हमें खान पान सब कुछ जो चाहिए सब कुछ इस दुनिया में पैदा किया। लेकिन उसे इज़्ज़त देने के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं होती है। सिर्फ़ और सिर्फ हमारे अल्फाज हैं। हम कहते हैं कि हमारे माँ बाप से बात करते वक्त बहुत शिद्दत से, बहुत इज़्ज़त से बात करना चाहिए। मानते हैं कि हमारे माँ बाप को इज़्ज़त देना चाहिए, हमारे नबी को इज़्ज़त देना चाहिए। उसी तरह हमारी इस दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए जितना जो कुछ भी चाहिए सब कुछ बनाने वाले हमारे रब हैं। उन्हें इज़्ज़त देने में हम क्यों कसर छोड़ते हैं? हमारे अंदर इतना क्यों जहर होती है? मतलब जहर नहीं, वो एक तरह की घमंड कह सकते हैं। घमंड होती है कि उनके बात, हमारे रब के बात उठाते वक़्त उसने ऐसा क्या, मतलब उसने जन्नत बनाया, उसने दोज़ख बनाया, उसने दुनिया को आखिरत में इस तरह तकलीफ़ देगा, ये सारी बात हम कहते हैं। जब हम जीते वक़्त सारी खुशियाँ देते हैं तो वो बात हमें नहीं दिखता। बरसात आती है तो हमें दिक्कत होती है। हम कहते हैं कि मतलब ये पागल बरसात इस तरह बरस क्यों रहा है? इतना ज़्यादा बरसात देकर उसे क्या सुकून मिलती है? इतना ज़्यादा ठंड देकर उसे सुकून क्या मिलती है? अगर बरसात नहीं होती तो हमें जीने की सारी उम्मीदें चले जाती। हमें इस दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए कोई भी रास्ता नहीं होता। इसीलिए हमें बरसात, धूप, ठंड, हवा सब कुछ चाहिए। लेकिन हमें मतलब इस तरह चाहिए कि जैसे कि हमारे घर में कोई एसी ख़रीद कर लगा देंगे, उसमें जितना हमें कूलिंग चाहिए उतना ही हम रख लेते हैं ना, उस तरह वो हमारी नौकर नहीं है। ना तो हमारी एयर कूलर या एयर कंडीशन कुछ भी नहीं है, वो रब है। इस दुनिया चलाते वक़्त कुछ ज़ात भी दे सकता है, कुछ जगह पे ना दे सकता है। जिस जगह पे ज़ात दिया हो उस जगह पे से ना देने वाले ले सकते हैं, ना हो उस जगह से रहने वाले ले सकते हैं। इसीलिए उसने मतलब आपको, आपकी नौकर नहीं है वो, कि आपको जितना जो चाहिए वो सब कुछ माप कर जिस वक़्त को कुछ चाहिए सब कुछ माप कर देने के लिए आपकी नौकर नहीं है। हम कहते हैं कि हमारी गुनाहें माफ़ कर देता है, हमारी एक सजदे के बदले में हमें सारी गुनाह माफ़ होती है। अगर एक सजदे में सारी गुनाह माफ़ होती है तो जन्नत भरी होती। इस तरह सारी वहाँ पे होने वाली सारे ईमानदार रूहें दोज़ख में चली जाती। ऐसे होने के लिए चांस नहीं है। अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में इतना मतलब ज़िलज़िला, बाढ़, ये सब कुछ आने की ज़रूरत नहीं है। वो बस दिखाना चाहता है कि वो भी है। इस दुनिया में चलाने की सारी बैकबोन वो है। हमें उसकी इज़्ज़त करना चाहिए, ये वो दिखाने के लिए कोशिश करता है। लेकिन हमारे अंदर इतनी घमंड है कि हमारे सर पे इतना हेड वेट है कि हम उसकी बातों को अनदेखा कर देते हैं, उसे मतलब इग्नोर करते हैं। उसकी बरसात से खुश नहीं होते, उसकी धूप से खुश नहीं होते, कुछ भी उसकी बातों से हमें खुश नहीं होता। बस उसे तो हम
ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بس چلے تو ہماری گھر کی نوکر بنا دیں اس کو، اس طرح کی ایٹیٹیوڈ ہوتی ہے۔ پہلے ہم اپنے رب کو عزت دینے کی کس طرح ہے، ہمیں عزت کس طرح دینا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ مکہ کو جانا ہمارا مطلب سپنا ہوتا ہے، مکہ سپنا ہوتا ہے، لیکن رب اس سپنے کا حقیقت ہوتا ہے، رب سے ملنا حقیقت ہوتا ہے۔ مکہ صرف اور صرف سپنا ہوتا ہے۔ مکہ مطلب بہت سے لوگوں کو ٹریول پسند ہوتی ہے، اس طرح مطلب جانے کی پسند ہوتی ہے، یا مکے کو جا کر آ چکے ہیں، یہ اس میں سے عزت ملتی ہے کچھ لوگوں کو، یا مکے کو جانے کے بعد میں سب کہتے ہیں کہ وہ انسان بس مکے کو جا چکا ہے تو اس نے جھوٹ نہیں کہتا ہے، مطلب وہ اچھا انسان ہے، اس طرح کہتے ہیں۔ مکہ وہ دیوار ہے، اس مکے کے کعبے کے اندر کچھ بھی نہیں، بس دیوار ہے، چار دیوار ہے، اور ہم بس مانتے ہیں اسی لیے ہم جاتے ہیں، ہم مسلمان بن کر جیتے ہیں اس دنیا میں۔ ہمیں مسلمان بن کر جینے کے لیے کوئی ایک راستہ چاہیے، اسی لیے ہم مانتے ہیں۔ اس سے زیادہ ہمیں ماننا چاہیے ہمارے رب کو، جس نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے۔ ہمیں جو چاہیے وہ سب کچھ اس دنیا میں دے چکا ہے، جو چاہیے وہ سب کچھ ہمارے پاس آتی ہے، مطلب ہمیں تھوڑا دل سے شدت سے مانگتے ہیں تو ہمارے پاس آتی ہے، تو ہمیں پوری دل سے اس کی عزت کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم یہ کہنا نہیں چاہتے ہیں کہ مکے کی عزت نہ کرو، ہمارے نبی کی عزت نہ کرو، یہ لفظ ہماری نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ بنانے کے پیچھے جو بڑا ہاتھ ہے ہماری رب کا ہے، تو اس کو عزت دیا کرو، اس کی ہر ایک نعمت کو پوری دل سے پوری شدت سے نبھایا کرو، وہ چاہے ہماری بربادی ہو ہماری آبادی ہو، سب میں ایک اچھائی ہے، یہ سوچ کر نبھایا کرو، تبھی ہم اسے خوش کر سکتے ہیں، کچھ ہم سے خوش ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہماری روزہ پورا ہوتی ہے، ہم مطلب ہر سال عید میں 7واں آسمان پہ اترتا ہے، ہمیں جو چاہیے ہم مانگ سکتے ہیں، یہ نہیں، اسے بھی جو چاہیے ہم دے نہیں سکتے، لیکن اس کی خوشی کے درمیان ہم چل سکتے ہیں، تھوڑی بہت کوشش کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم سارے مسلمانوں کی یہ کوشش رہنا چاہیے کہ جتنا ہو سکے اتنا انہیں عزت دیں، اس کو کہنے کی جگہ میں انہیں کہہ سکتے ہیں، وہ کہنے کی جگہ میں ہمارے رب عزت سے کہہ سکتے ہیں۔ تھوڑی بہت ہمیں عزت سے ان سے بات کرنے کی سوچ لے آنا چاہیے، تو ہم پھر کل پھر سے ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔